कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत होशिया नबी की किताब, उसका 14वां बाब 2 से 10वीं आयत तक। ए इस्राएल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तेरी बदकरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल करो और खुदावन की तरफ रजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर। तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। अशूर हमें रिहाई ना देगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। हम अपने हाथों की मसनूआत से फिर ना कहेंगे कि तुम हमारे माबूद हो, क्योंकि यतीम तुझी से रहम पाता है। मैं उनकी बरगश्तगी का ऐलान करूँगा, मैं कुशादा दिली से उन्हें प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा गुस्सा उन पर से टल गया है और मैं इस्राएल के लिए ओस की मानित होऊंगा। वो सोसन की तरह फूलेगा और दियोदार की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी कौंपलें फूटेंगी, उसमें जैतून के दरख्त की सी खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। तब लोग दोबारा उसके ज़रे साया रहेंगे और गेहूं की मानित तरोताज़ा होंगे और ताक की तरह फूलेंगे और उनकी शोहरत लुबनान की मै की सी होगी। इफ़्राइम को बुतों से क्या काम होगा, मैं उसकी सुनूंगा और उस पर निगाह करूंगा। मैं उसके लिए सरसब सुरों की मानित होऊंगा, तो वो मुझसे बरोमंद होगा। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहिबे फ़हम इन्हें जान लें, यानी ये कि खुदावन की राहें रास्त हैं। रास्तबाज उनमें चलेंगे पर ख़ताकार उनमें गिर पड़ेंगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।